मेरा नाम बबलू यादव है। आज मैं आपको कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग के बारे में बताऊंगा। ये आज का पहला चैप्टर है। ये सीखते हैं कंप्यूटर एंड कंप्यूटिंग डिवाइस। कंप्यूटर क्या है एंड कंप्यूटर डिवाइस क्या होती है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इलेक्ट्रिक पावर पे काम करती है। कंप्यूटर सभी डिवाइसों में एक एडवांस डिवाइस है। कंप्यूटर केवल 0 और 1 लैंग्वेज ही समझ सकता है। जब हम कुछ भी कंप्यूटर में करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे 0 और 1 के रूप में बदल देता है, तब जाके हमारा कंप्यूटर उसे समझता है। कंप्यूटर कोई भी लैंग्वेज समझ सकता है, बशर्ते ऑपरेटिंग सिस्टम उसे 0 और 1 के रूप में बदल सके। कंप्यूटर के जरिए आप अपना फोटो बना सकते हैं, ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, लेटर बना सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। कंप्यूटर के जरिए आप वो सभी चीज़ें कर सकते हैं जो आज के समय में हो रही हैं। कंप्यूटर को अगर परिभाषित किया जाए तो उसकी परिभाषा इन शब्दों के रूप में नहीं की जा सकती, क्योंकि आज का कंप्यूटर बहुत से कार्य कर रहा है। आज के कंप्यूटर का उपयोग कई जगह पे हो रहा है, जैसे मेडिकल क्षेत्र में हो रहा है, इंस्टीट्यूट में हो रहा है, कॉलेज में हो रहा है, स्पेस एरोनॉस्टिक में हो रहा है, फ्लाइट में हो रहा है, ऑफिस में हो रहा है, और हमारे डेली वर्क में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। और कंप्यूटर में जो एक बड़ा नाम है वो है इंटरनेट का। इंटरनेट के बगैर कंप्यूटर कुछ नहीं है। इंटरनेट आज के समय में कंप्यूटर के लिए बहुत आवश्यक है। इंटरनेट के जरिए हम ऑनलाइन मूवी देखते हैं, ऑनलाइन कुछ भी अगर सर्च करना हो किसी भी चीज़ के बारे में तो उसको सर्च करके हम देख सकते हैं। इंटरनेट के जरिए हम अपना मेल चेक कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, फ़ोटो देख सकते हैं अपना, और कोई मूवी भी देख सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। कंप्यूटर के भाग और उनके कार्य। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। सीपीयू कंप्यूटर का एक मुख्य भाग है जिसमें कंप्यूटर की सभी चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं। सीपीयू में प्रोसेसिंग टॉक्स होती हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी कंट्रोल होते हैं, वो सभी सीपीयू के जरिए कंट्रोल किए जाते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। रैम एक अस्थायी मेमोरी है जो डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग की जाती है। रैम में जो भी डाटा होता है वो सीपीयू को ट्रांसफ़र की जाती है प्रोसेसिंग के लिए, और रैम में जो भी डाटा होता है वो अस्थायी होता है। अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी कट गई है तो रैम में जो भी डाटा होगा वो उड़ जाएगा। रैम दो तरह की होती है, एक डायनामिक रैम, एक स्टैटिक रैम। डायनामिक रैम है जो है वही आजकल हमारे कंप्यूटर में उपयोग की जाती है, और स्टैटिक रैम जो है वो कमर्शियली उपयोग की जाती है, और ये डायनामिक रैम से महंगी भी होती है। ये कमर्शियल उपयोग के लिए की जाती है। रीड ओनली मेमोरी यानी रोम। रोम एक अस्थायी मेमोरी है जो बायोस सेटअप को सेव करने के लिए उपयोग की जाती है। रोम में जो भी चीज़ें होती हैं वो अस्थायी होती हैं। रोम के जरिए ही अपना आप कंप्यूटर ओपन कर सकते हैं। जो भी सर्विसेज होती हैं वो रोम में इंस्टॉल होती हैं। रोम जो है वो बायोस सेटअप को स्टार्ट करने के लिए और उसे स्टोर करने के लिए जिम्मेदार होता है। रोम जो है, रोम चिप जो है वो मदरबोर्ड पर इंस्टॉल होती है। रोम में जो भी चीज़ें स्टोर्ड होती हैं वो परमानेंट होती हैं, अतः इन्हें डिलीट नहीं किया जा सकता। ये आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए सहायक होती है।
सेंट्रल मेटल सेमीकंडक्टर रैम। सेंट्रल मेटल सेमीकंडक्टर रैम एक तरह की मेमोरी है जिसके साथ एक बैटरी भी होती है और इसमें वो सूचनाएं स्टोर्ड होती हैं जैसे टाइम और डेट, जो आपके कंप्यूटर को डेट और टाइम चलाने में सहायक होती हैं। सीमोस रैम जो कि मदरबोर्ड पर इंस्टॉल होता है, यह रोम चिप के बगल में मदरबोर्ड पर इंस्टॉल होता है। जब हम अपना कंप्यूटर बंद कर देते हैं तो सीमोस रैम में हमारा डेट और टाइम चलता रहता है और इसके साथ जो बैटरी होती है उसके साथ हमारा डेट और टाइम चलता रहता है। और जब हम अपना कंप्यूटर ओपन करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा डेट और टाइम सही चल रहा होता है। कीबोर्ड। कीबोर्ड कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है जिसमें कीज को प्रेस करके कंप्यूटर में डाटा टेक्स्ट एंटर करने के लिए अलाउ किया जाता है। कीबोर्ड में कई कीज होती हैं, जैसे फंक्शन की होती हैं, F1 से लेके F12 तक, एरो कीज होती हैं, न्यूमेरिक कीज होती हैं, अल्फ़ाबेट कीज होती हैं, टाइप राइटिंग कीज होती हैं जो कि A से लेके Z तक होती हैं, सिस्टम कीज होती हैं, विंडोज लोगो की होती है और भी कई चीज़ें कीज होती हैं जैसे डिलीट, इंड और होम एंड अदर कीज होती हैं। कीबोर्ड के जरिए यूजर अपना जो भी डाटा है, जो भी टेक्स्ट है, उसे कंप्यूटर में इंटर करने के लिए उपयोग कर सकता है। माउस। माउस भी कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन को अलाउ करने के लिए किया जाता है। इसमें दो तरह की बटन होती हैं, एक राइट बटन होती है और एक लेफ्ट बटन होती है। अधिकतर लेफ्ट बटन ही उपयोग की जाती है और माउस में एक व्हील होता है जो कि पेज को अप और डाउन करने के लिए उपयोग किया जाता है। आजकल के जो माउस हैं वो ऑप्टिकल माउस हैं। पहले जो माउस उपयोग किए जाते थे उसमें ट्रैक बॉल लगी होती थी। जैसे जैसे वो बाल, ट्रैक बॉल माउस में घूमती थी, वैसे स्क्रीन पर हमारा कर्सर घूमता था। लेकिन आजकल के जो माउस हैं वो ऑप्टिकल माउस हैं, उसमें लेजर बीम लगी होती है। जैसे जैसे लेजर बीम घूमती है माउस के नीचे, वैसे वैसे हमारा कर्सर स्क्रीन पर घूमता है। माउस भी कई तरह के होते हैं, जैसे जो स्टिक माउस होता है ये गेम वगैरह खेलने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और वायरलेस माउस होता है। लैपटॉप में जो भी वो टच पैड माउस होता है, इन सब का उपयोग माउस के रूप में किया जाता है। मॉनिटर कंप्यूटर का एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में टेक्स्ट ग्राफिकल रिजल्ट को आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले डिवाइस पर दिखाता है। मॉनिटर हमारे सीपीयू में सीरियल केबल के जरिए कनेक्ट होता है। मॉनिटर को कई तरह के होते हैं मॉनिटर, जैसे एलसीडी मॉनिटर, टीएफटी मॉनिटर और सीआरटी मॉनिटर। जो पहले मॉनिटर उपयोग किए जाते थे वो सीआरटी मॉनिटर थे और जो आजकल के मॉनिटर उपयोग किए जाते हैं वो एलसीडी मॉनिटर है, टीएफटी मॉनिटर है। आज के समय में एलसीडी मॉनिटर और टीएफटी मॉनिटर का ही उपयोग किया जाता है। एलसीडी का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और टीएफटी का मतलब होता है टिन फिल्म ट्रांजिस्टर। कंपनियां कई तरह के अपनी अपनी साइज में मॉनिटर बनाती हैं जो कि अलग अलग उपयोग के लिए होती हैं। प्रिंटर।
प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो ग्राफिकल डाटा और टेक्स्ट को एक पेपर पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है। प्रिंटर हमारे सीपीयू में यूएसबी केबल के जरिए कनेक्ट होता है। प्रिंटरों में भी कई तरह के प्रिंटर होते हैं, जैसे लेजर प्रिंटर होता है। ये ड्रम के साथ चलता है, इसमें ड्रम लगाई जाती है और इसमें फास्ट प्रिंटिंग होती है और इमेज क्वालिटी भी अच्छी होती है। आजकल जो ऑफिस में उपयोग किए जाते हैं प्रिंटर, वो लेजर प्रिंटर होते हैं। इंकजेट प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर में कार्ट्रिज लगाई जाती हैं और इसमें प्रिंटिंग भी लो होती है, स्पीड इसमें लो होती है और ये बिजनेस के लिए परफेक्ट नहीं होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो बैंकिंग उपयोग के लिए किया जाता है। इसमें जो भी टेक्स्ट होते हैं वो डॉट डॉट करके उसमें प्रिंट होते हैं। मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक कनेक्टिंग सोर्स है या फिर आप कह सकते हैं कि एक कनेक्टिंग डिवाइस है जहां कंप्यूटर की सभी केबल्स और कंपोनेंट मदरबोर्ड में लगाई जाती हैं। मदरबोर्ड के जो भी पोर्ट हैं उसमें प्लग इन की जाती हैं। मदरबोर्ड को कंप्यूटर का दिल भी कहा जाता है क्योंकि सीपीयू जो है वो मदरबोर्ड में ही इंस्टॉल होती है, मदरबोर्ड में ही लगी होती है। मदरबोर्ड में सीपीयू होता है, रैम होता है और रोम चिप होती है, सीमोस रैम और भी कई चीज़ें जो होती हैं इसी में इनबिल्ट होती हैं। मदरबोर्ड को कंप्यूटर का कनेक्टिंग डिवाइस या कनेक्टिंग सोर्स कहा जाता है। स्पीकर भी जो है वो आउटपुट डिवाइस है जो कि मदरबोर्ड में ऑडियो पोर्ट में लगा होता है। इस ऑडियो पोर्ट में लगा होता है, इसके जरिए हम सॉन्ग सुन सकते हैं, लेक्चर सुन सकते हैं और भी जो भी ऑडियो है वो स्पीकर के जरिए हम सुन सकते हैं। अधिकतर उपयोग हम स्पीकर का तब करते हैं जब हमें किसी ऑडियो या फिर लेक्चर को सुनना होता है या फिर गाने या फिल्म को देखना हो, तब हम अपना स्पीकर उपयोग में लाते हैं। आज के समय में कई तरह के वायरलेस स्पीकर भी आ गए हैं जो ब्लूटूथ के जरिए चलते हैं। कुछ वाईफाई स्पीकर हैं जो बिना तार के उपयोग किए जाते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।